करते हैं मुलाकात अपूर्वा अग्रवाल से। तो मेरे पापा को बैठे बैठे ना गॉट ब्रेन हैमरेज एंड उसके बाद उन्होंने ही वाज अबाउट टू रिकवर बट उनको एक और अटैक आ गया। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि हनुमान चालीसा कर। एवरी डे आई यूज्ड टू बी लाइक हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा। मेरे को सपने में हनुमान जी आए। आई कुड सी इट इन माई ड्रीम्स कि ऐसे उन्होंने कुछ लिया एंड ही वेंट ऑफ द विंडो दैट वाज नियर टू हिज रूम। और मैं ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के सबको बोल रही हूँ पापा ठीक हो गए, हनुमान जी ने पापा का सब क्लियर कर दिया, वो ठीक हो गए। आफ्टरनून आई गॉट टू नो ही इज नो मोर। मैंने उनको जाते हुए देखा। अगर ब्रेन हैमरेज हो जाए तो बाकी पार्ट्स आप बॉडी के डोनेट कर सकते हो। वी डोनेटेड 8 पीपल हिज बॉडी पार्ट्स। उसमें से एक 8 महीने की बच्ची को हमने उनका लिवर दिया था। वी स्टिल टॉक टू दैट पर्सन जिसने करवाया था कि वो बच्ची कैसी है। फैमिली पूरी बैक स्टैप हो गई। लोग इतना टॉर्चर करते थे, सुबह उठते थे कॉल आता था, रात को सोते थे कॉल आता था। घर की लाइटें बंद करके नीचे गार्ड को बोलते थे बोल देना ऊपर घर पे कोई नहीं। गाड़ी बेची, लोगों को दी, उसकी आरसी वारसी कोई लेके भाग गया। छोटी छोटी हमारी कमियां लोगों को खामियां लगने लग गई। लोगों ने वो रीजंस बना लिया हमें छोड़ने के। नमस्कार आप सभी को, टीआरडी टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आइए आज मिलते हैं अपूर्वा से, जो कि सिर्फ छोटी सी उम्र की है, 24 साल, और बहुत अच्छा बिजनेस अपना खड़ा कर लिया है उसने। तो आइए करते हैं मुलाकात अपूर्वा अग्रवाल से। वेलकम अपूर्वा। थैंक यू आंटी। तो मैंने बिजनेस अब हो गए 3 साल। हाँ। 2020 में स्टार्ट करा था। तो बैक देन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। तो आई थिंक मैं सब ग्रेजुएट हुई थी और मेरे पास कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं थी किसी भी उसमें। बस एक अपॉर्चुनिटी आई और बस स्टार्ट कर दिया। देयर वाज सम इंसिडेंट्स के बाद कुछ ऐसा लगा कि फैमिली को सपोर्ट करना है और अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने कहा ठीक है। तुम सिर्फ 20 साल की थी उस टाइम। आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम कि व्हेन यू लॉस्ट योर फादर एंड यू वर वेरी क्लोज टू हिम। और उसके बाद मदर आपकी जॉब नहीं करते थे। तो फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी के लिए यू हैव स्टार्टेड दिस, राइट? हाँ जी। आई थिंक हमारे एग्जाम भी नहीं हुए थे। फेब की ही बात है। माई फादर वॉज जस्ट सिटिंग, इट वॉज अ इवनिंग एंड हम ऐसे ही बैठे थे। तो मेरे पापा को बैठे बैठे ना ही स्टार्टेड फीलिंग वॉमिटिश। और उन्होंने मेरे को, कोई भी नहीं था घर पे, आई वाज ओनली देयर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई नीड हेल्प एंड करा। मैंने उनको सर्वर दबाया बट देन एकदम से ना वो कुछ भी बोलने लग गए। सो वी नेवर गॉट टू नो कि उनको हुआ क्या है। एंड मम्मा आई एकदम, तो मम्मा ने कहा मे बी बुखार ना सर पे चढ़ गया है, जैसे हो जाता है यूजुअली। तो फिर हम उनको लेके भागे हॉस्पिटल एंड देन वी गॉट टू नो ही गॉट ब्रेन हैमरेज। एंड फेब तक 10 days ही वाज देयर इन हॉस्पिटल। एंड उसके बाद उन्होंने ही वाज अबाउट टू रिकवर बट उनको एक और अटैक आ गया ब्रेन हैमरेज का ही। तो 12th मॉर्निंग इज व्हेन वी लॉस्ट हिम। एंड बस उसके बाद एक उनको लॉस्ट किया। उसके बाद हमने जो सबसे मेजर और सबसे अच्छा डिसीजन जो मुझे लगता है हमने लिया था उस टाइम। सो ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, सिर्फ आपका ब्रेन डेड होता है बट योर बॉडी इज ऑल फंक्शनेबल। आई रिमेम्बर योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स। हाँ। तो वो थोड़ा ऑब्वियसली वाज वेरी टफ फॉर अस। हाँ, क्योंकि ब्रेन डेड होता है तो बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक है। एंड मेरा ब्रदर वाज इन 10th स्टैंडर्ड, उसके बोर्ड्स चल रहे थे। उसका मैथ्स का बोर्ड था उस दिन एंड ही हैड टू गो। उसको हमने नहीं बताया था। एंड ऐसे ही अब क्या होता है ना, जितनी देर आप बॉडी रखो वो उतनी देर में पार्ट्स खराब होने लगेंगे। तो हमारे पास डॉक्टर ही आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर ब्रेन हैमरेज हो जाए तो बाकी पार्ट्स आप बॉडी के डोनेट कर सकते हो। तो उन्होंने जब हमें बताया तो मैं और मम्मा ही थे एंड हमने बस एक दूसरे को एक ऐसे आंखों में देखा और मम्मा ने कहा कि ठीक है लाओ पेपर तो साइन कर देते हैं। इट वाज अ वेरी ब्रेव एंड वेरी वेरी स्ट्रांग डिसीजन। और भाई को तो पता भी नहीं था। He was too young that he was too young and अब ये हो गया था कि दोनों फीमेल्स ने डिसीजन लिया है। फैमिली क्या कुछ नहीं, बट हम लोग उस टाइम उस ट्रॉमा में थे कि हम समझ ही नहीं पाए। तो रातों रात उनका ऑपरेशन हुआ। वी डोनेटेड 8 पीपल हिज बॉडी पार्ट्स एंड उसमें से एक 8 महीने की बच्ची को हमने उनका लिवर दिया था। लिवर भी एक्चुअली हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो क्योंकि वो बड़ा होने लगता है अपना एज के साथ। एंड वी स्टिल टॉक टू दैट पर्सन जिसने करवाया था कि वो बच्ची कैसी है। तो हमें पता लगता है कि वो ठीक है, शी इज डूइंग वेल। सो फ्रॉम देयर एक्चुअली द जर्नी स्टार्टेड। क्योंकि उस टाइम तक मुझे नहीं रियलाइजेशन था कि मैं इतनी मैच्योर हूँ कि मैं इतने बड़े डिसीजंस खुद ले सकती हूँ या ऐसे मम्मा की सपोर्ट पैम्पर्ड बच्चे थे ना, क्योंकि यू आर जस्ट पापास गर्ल ना। आई नो इट एब्सोल्युटली। क्योंकि ओवर पैम्पर्ड भी, मैं बल्कि बोलूंगी यू वर ओवर पैम्पर्ड।
उन्होंने बहुत हाँ बिल्कुल बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी और बहुत बहुत नखरों में पाला है तुमको। ओवर पैम्पर्ड बच्चों के साथ ना जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, दे स्ट्रॉन्ग हेडेडली स्टैंड फॉर देयर पेरेंट्स। यू डोनेटेड हिज पार्ट्स बट यू स्टेड फॉर हिम, यू डिड इट फॉर हिम ओनली। एब्सोल्युटली। थोड़ा सेल्फिश हो गए हम बेसिकली। हमने उस टाइम हमें बस ये लगा कि किसी तरीके से बस पापा को यहाँ रोक लें, कैसे भी करके कुछ भी ऐसी चीज हो जाए कि बस उनका कुछ ऐसा यहाँ रुक जाए। तो ऐसा हमें लगा कि अगर हम बॉडी पार्ट्स दे देंगे तो ही विल बी अलाइव इन 8 डिफरेंट बॉडीज। यस, एंड ही बी देयर। यू गिव लाइफ टू 8 पीपल। और ये बहुत इजी डिसीजन नहीं है पूर्वा। आपने अपना हिस्सा खोया है, आपकी जिंदगी खोई है। मतलब पिता से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आपने पिता को खोया और फिर भी ये डिसीजन लिया। हेड्स ऑफ टू यू एंड योर मम्मा। हाँ एब्सोल्युटली। मम्मा ने तो बहुत, यस, शी इज स्ट्रॉन्ग लेडी, दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रॉन्ग। हाँ एक्चुअली क्योंकि वो अगर नहीं करती तो मेरे को इतनी समझ ही नहीं थी कि मैं समझ पाती थी। हाँ, बच्चे ही थे तुम तो उस टाइम। उसके बाद बस लेकिन जैसे पापा का हुआ तो अगस्त में आई हैड माई एग्जाम्स फॉर माई फाइनल ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स थे वो मेरा 6 अगस्त मेरा लास्ट पेपर था। एंड उस टाइम तक मैं अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत फाइनेंशियली जैसे भी कर पाती थी। कोविड का टाइम था। तो मैंने इंटर्नशिप्स करी ऑनलाइन एंड उससे थोड़ा अर्निंग आई। फिर अगर आप लोग जानते हो थोड़ा रीसेलिंग चलती है क्लोथिंग बिजनेस में। Yes, I did that. हाँ, and I'm doing that as well. रीसेलिंग अभी भी मैं करती हूँ रीसेलिंग। हाँ, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। ओके। तो मेरा एक्चुअली वैसे मैं काम आंटी 11th क्लास से कर रही हूँ। हाँ. मैंने 11th क्लास से आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्कहॉलिक। मैं ट्यूशंस देती थी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि मेरे को फ्रेंच आती थी। तो जो मेरे सोसाइटी के बच्चे आते थे वो पढ़ने आते थे। एंड 11th में मैंने अपना एक ज्वेलरी पेज स्टार्ट करा था। ओके। तो आई यूज्ड टू गेट दीज ज्वेलरी जो मिलते हैं नॉर्मल मार्केट में एंड उनको ऑनलाइन सेल करती थी। वो ओके था, चल रहा था ऐसे। क्योंकि तुम्हें उस टाइम नीड नहीं थी ना, तो यू आर नॉट गिविंग योर 100%। 100 ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उस टाइम घर वाले भी कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो बिजनेस भी कभी इतना फोकस ही नहीं गया। बट गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू ना। एब्सोल्युटली आंटी। वो पेज था उसमें आई थिंक 1500 फॉलोअर्स थे हार्डली। एंड वही पेज काम आया। मैंने वंस दिस गॉट फिनिश्ड, मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैंने रीसेलिंग करी। मैंने उसी पेज के थ्रू पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू करी। अपने फैमिली फ्रेंड्स जितने लोग थे सबने धीरे धीरे परचेज करना शुरू करा। एंड एक दिन मैं ऐसे अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी जैसे नॉर्मल नाइट स्टे होता है और मेरे पास एक ऑफर आया। ऐसे मेरे को बहुत काफी ट्रेंडी ड्रेसेस वगैरह थी। तो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा यार देखिए आ रहा है एंड इसके लिए ना मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी बट मुझसे कोई लेगा भी। चलो इन्वेस्टमेंट की तो मैं मम्मा से बात करूं बट मुझसे कोई परचेज भी करेगा या नहीं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा सवाल होता है। दे वर लाइक हम ले लेंगे 50-50 पीसेस, तू लेकर आ। मैंने कहा श्योर। कहती हाँ हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, हम सबको बोलेंगे तू लेकर आ। मैंने कहा ठीक है। नेम योर दैट फ्रेंड्स। यशिता अमृता। यस आई नो दैट बट तुम्हारे मुंह से उसके नाम बुलवाने थे। यशिता अमृता। आई नो उन्होंने बहुत हेल्प करा। हम बिल्कुल देखो, हम लाइफ में ना दोस्त हर जगह काम आते हैं। आपको बिगाड़ने में भी और आपको संवारने में भी। तो बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप बिगड़ रहे हो कि आप संवर रहे हो। वो तो है। तो बस उन्होंने एक मोटिवेशन दी। नेक्स्ट मॉर्निंग में मम्मा के पास गई। बस कुछ नहीं, 30,000 रुपए दे दो, मैं अपने आप करूंगी। अब मुझे सिर्फ 30,000 इज व्हाट आई नीड, गिव मी, आई स्टार्ट इट अप। फिर आंटी स्टार्ट करा। फ्रेंड्स ने इतना सपोर्ट किया। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मतलब मैं लाती थी 100 पीसेस का स्टॉक, आंटी 2 दिन में खत्म। मेरे फर्स्ट 3 पिक्स 4 पिक्स ऐसी हुए कि 300-400 पीसेस तो मुझे समझ ही नहीं आए गए कहाँ। फिर वहीं से किसी ने मुझे बताया फेसबुक लाइव्स बहुत ट्रेंडिंग है। तो मैं फिर फेसबुक लाइव्स पे आई और मैंने लाइव करना शुरू करा। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था कि कोई कुछ बोल ना दे, कुछ देखना। बट धीरे धीरे वो चीज इग्नोर करनी भी आ जाती है। आप मैच्योर हो जाते हैं ना वक्त के साथ। स्ट्रांग होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको ना नहीं बोलना आता तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जैसे अभी इस पे आते हैं हम लोग, जैसे तुम फेसबुक लाइव करते हो, किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं? सारी नीश बहुत अलग है बट जो मेन नीश, जो मेरा मेन क्लाइंट जाता है वो डॉक्टर्स का जाता है। ओके। आई हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एज क्लाइंट एंड मेरे टीनेज क्लाइंट कम है। दो आई केटर ऑल एजेस बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फेसबुक पे टीनेज ऑडियंस है ही कम, तो वो कहाँ से? इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। तो मेरा जो मेन क्लाइंट रहता है वो इन द एज ऑफ 30 to 50 के ब्रैकेट में जाता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेसर्स। ये वाली नीश उधर जाती है, मतलब 30 to 40 एंड हाउसवाइफ्स वगैरह सब कुछ सब है।
आपके पापा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हाँ डेफिनेटली। तो जो मैंने ब्रांड नेम लिया था अरहम, दैट इज ऑल्सो आई टुक फ्रॉम फैमिली। ओके। तो मेरी मम्मा का नाम बरखा है, मेरे भाई का नाम आर्यन है, पापा का नाम हेमंत था। सो बरखा का ब बड़ा कंफ्यूजिंग जा रहा था, किसी के साथ सेट नहीं बैठ रहा था। सो वी टुक अर एंड आर्यन का भी अर और हेमंत का हम लेके, सो वी केम विद अरहम। अरहम दैट इज बहुत प्यारा नाम है। ऐसे नहीं है कि बस जस्ट रख दिया, इट्स वेरी प्रिटी नेम। और फेसबुक पे तो अरहम अरहम हुई रहती है। बिजनेस तुमने स्टार्ट किया, तुम जॉब भी करती हो। हाँ। क्यों? पता नहीं, एक सिक्योरिटी सी लगी रहती है, थोड़ी सी एक चाहिए होती है आपको कई बार ना। एक तो मैंने अब ये था कि आपने फैमिली को अपनी लाइफ दे दी है, बट एक अपने लिए भी तो करना है ना। और मेरे को फ्रेंड्स से प्यार है, मेरे को उसको मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैंने इतने साल कोशिश करी, मैं छोड़ती हूँ मैं वापस आ जाती हूँ, मैं छोड़ती हूँ मैं वापस आ जाती हूँ। तो मेरे को बस ऐसी आंटी रैंडमली आई वाज सिटिंग वन डे एंड मैंने ऐसे ना ट्यूशन के जो पैम्पलेट्स होते हैं, ट्यूशंस मैंने बहुत साल से मैं रेगुलर पढ़ा रही हूँ, तो वो द्वारका में ही लोकली लगा दिए थे। अब मेरे को नहीं पता था वो स्कूल तक पहुंच जाएंगे। एक स्कूल से मुझे कॉल आता है कि हमारे यहाँ फ्रेंच टीचर की वैकेंसी है, आप आना चाहोगे? ओके व्हाई नॉट। मैं गई, एग्जाम क्लियर हुआ एंड अब मैं कम से कम 2 साल से उस स्कूल के साथ टीचर हूँ। हाँ। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस स्टार्ट करने में? बहुत प्रॉब्लम्स है। देयर आर वेरी मच स्लीपलेस नाइट्स व्हिच गोज इन। फंड्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एट टाइम्स। जब नहीं इतना रोटेशन होता जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है तो आप ब्लॉक हो जाते हो। एंड घर के एक्सपेंसेस देखना उसके साथ एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अभी हमने वी स्टार्टेड विद 1 स्टोर मेरठ में हमने खोला था, बट दैट डिडंट गो वेरी वेल। तो उसके लिए हमें पूरा अपने आप करना पड़ा। अब वो अनवांटेड खर्चा ही तो था जो हमें 1 ईयर तक करना पड़ा। वो जरूरी था क्योंकि तुम्हें अगर वही आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और तुम कंप्रोमाइज नहीं कर रही हो, तुम मेहनत कर रही हो। हाँ यही है जो आज की जनरेशन ना बहुत भूल रही है कि मेहनत, क्योंकि प्लेटर में मिला है सब कुछ। ये तो है। मे भी तुम्हारे साथ यह हादसा नहीं हुआ होता तो शायद तुम भी इतनी ज्यादा डीपली नहीं लगी होती है। बिल्कुल भी नहीं, आई एम श्योर। हाँ बिल्कुल। ये तो है। ऊपर से आंटी जो आप कह रहे हो ना वो प्रिविलेज्ड वाली चीज। आज भी जब मेरा अप एंड डाउन कुछ होता है तो मैं बस पापा को देख के से कहती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आई स्टिल लुक एट हिम एंड आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, आपको मेरे लिए लड़ना चाहिए था, आप लड़े नहीं। अगर आप आज यहाँ होते तो जो हमें फेस, आंटी इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्ट्रगल यू गो, इट्स नॉट एट ऑल जस्ट द फाइनेंशियल। फैमिली पूरी बैकस्टैप हो गई, सब पीछे हट गए। मतलब कल को अगर कुछ मेरी शादी भी होगी ना तो आप लोगों को रिश्तेदार रिश्तेदार ही हम तो बुआ बन ऐसे रिलेटिव्स कर देंगे हम, क्योंकि फैमिली ने तो बिल्कुल फुल कट ऑफ लाइक ऐसा। फिर जो उनका बिजनेस था वो रैप अप करना बहुत बड़ा टास्क था। वो इजीली नहीं हो पा रहा था। लोग इतना टॉर्चर करते थे, सुबह उठते थे कॉल आता था, रात को सोते थे कॉल आता था, घर की लाइटें बंद करके नीचे गार्ड को बोलते थे बोल देना ऊपर घर पे कोई नहीं है। ऐसा मतलब इतना टफ टाइम था ना वो। अपनी गाड़ी बेचना, जो तुम्हें पता भी नहीं है सब चीजें कैसे होती हैं। गाड़ी बेची, लोगों को दी, उसकी आरसी वारसी कोई लेके भाग गया, पता ही नहीं है आरसी की इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर लोग बता रहे हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल। यस, इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल। कोविड पीरियड था जब हुआ उनकी डेथ हुई, तो तब तक इट वाज 12th मार्च। यस। तो 12th मार्च मतलब हमारा बस स्टार्ट होने वाला था लॉकडाउन। 21 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट होने 22 की थी मेरे पापा की 13वीं और 22 का वो था आई थिंक घंटी वाला जो था ना वो था। 13वीं के लिए भी पंडित लाना इतना टास्क हो गया बिकॉज वो घंटी बजा होता तो कोई पंडित आने को तैयार नहीं था। रोड्स ब्लॉक थी, कोई आ नहीं पा रहा था। अब जैसे तैसे वो तो आ गया, चलो 13वीं हो गई, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। उसके बाद मेन लड़ाई तो आंटी जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब शुरू हुई। लॉकडाउन तक क्या हुआ, फैमिली यहीं स्टक हो गई, जा ही नहीं पाई। फैमिली जा पाती तो हमें रियलाइज होता कि अकेलापन होता क्या है। जब फैमिली गई तब रियलाइज हुआ कि बहुत डिफिकल्ट है ये एंड सब कुछ टोटली आ गया। अब मम्मा वॉज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट कि वो कुछ भी कर पाए। भाई वॉज टू यंग, उसकी स्कूल की फीस देनी है क्योंकि वो तो स्कूल में है। अब करना कैसे है समझ ही नहीं आ रहा है। आज तक दालों के नाम नहीं पता थे, तब दालों के भाव पता लग गए कि होते क्या है। उससे पहले तो मम्मा ग्रीन दाल येलो दाल। तो उस दिन समझ आया कि हाउ टफ लाइफ इज। नोबडी केम एज अ गाइडिंग लाइट। धीरे 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 खुदी सीखते सीखते आज तक अब समझ में आने लगी है चीजें। अब अच्छा मुझे ये बताओ, जब फैमिली में किस तरह से लोग खड़े हुए, किस तरह से लोग भागे? खड़ा कोई हुआ नहीं, बैक स्टैप सबने बहुत इजीली ले लिया।
छोटी छोटी हमारी कमियां लोगों को खामियां लगने लग गई। लोगों ने वो रीजंस बना लिया हमें छोड़ने के, हमें बुरा बनाने के, कि इन्होंने दिवाली पे दिया क्यों जला लिया हमारे बिना। अच्छा, तो इन रीजंस पे फैमिली रिलेशंस खत्म होते गए। एंड तो जो मम्मा थी ना, वो मम्मा बहुत साल से हाउसवाइफ ही थी। हाँ। तो वो घर में ही रही है, उनको किसी ने कभी बाहर से आके कुछ समझाया नहीं है, उनको नहीं पता, उनको नहीं आइडिया। वो प्रोटेक्टेड रही है ना, क्योंकि पापा ने उनको कुछ अलग से कुछ करने ही नहीं दिया है, या हाँ, कुछ किया नहीं। अपनी फैमिलीज में होता है बेसिकली वो यही होता है कि माँ घर पे काम कर रही है, फादर बाहर से संभाल रहा है सब कुछ, और वो रिलैक्स रहती है कि वो सब संभाल ही लेगा। हाँ। हम बैड डे के लिए तो प्रिपेयर करते ही नहीं है अपनी फैमिली को, जबकि करना चाहिए। हमें अपनी फैमिलीज को बुरे दिनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि मैंने वहां फाइनेंसेस रखे हुए अपने, या मेरी वो एफडी है, या मेरा ये पैसा इसके पास है, ये बताना चाहिए। नॉर्मली हम बताते नहीं हैं। एंड आंटी इतना मुश्किल होता था फाइनेंसेस से, मुझे याद आया कि बैंक में जाके ये बोलना कि मेरे पापा नहीं है, मुझे उनके इंश्योरेंस के पैसे आज दे दो। 3 साल हो गए, अब अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, तो तेरे तो पापा थे भाई। हाँ, तो उनसे बोलना कि अब वो नहीं है, जो उनके मरने के पैसे थे वो मुझे दे दो। हाँ। वो इतना मुश्किल होता था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी भी कोई अच्छी नहीं है, कोई काइंड नहीं रहा है सोसाइटी में। नहीं रहता। फैमिली तो चलो, जो फैमिली को करना था वो आज तक कर रहे हैं, आज तक वो टॉर्चर तो करते ही रहते हैं। कट द कोड। मेरे पे इतनी तक बातें उठी थी जब मैंने कपड़ों का काम स्टार्ट किया। कर क्या रही है, कपड़े ही तो बेच रही है। अच्छा, रिश्तेदारों से मुझे याद आता है पूर्वा, बहुत रेयर ऑफ रेयर रिश्तेदार होते हैं जो आपके दुख में, आपके परेशानी में खड़े रहते हैं। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? मतलब दिस इज शॉकिंगली, मेरे साथ जो खड़ा था वो मेरे से भी 1 साल छोटा मेरा भाई था। एंड मेरे मामा का बेटा था। तो पहले मेरी उससे नहीं बनती थी, बट जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो वो आया हुआ था, पापा का हुआ था, ही वाज स्टेइंग विद अस। उसने मुझे धीरे धीरे मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प करी। मेरे साथ स्टॉक पिक करने जाने लगा। रात को 4-4 बजे आंटी हम सोते थे डेली, जब बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। और मैं डेली सोते वक्त मम्मा को कहती थी, मम्मा आज फिर चिड़िया हमसे पहले उठ गई। क्योंकि एवरी टाइम वी यूज्ड टू गो टू स्लीप, सुबह चे 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 आ रही है। मैं कहा चिड़िया आज फिर हमसे पहले उठ गई। तो हम बस सोने जाते थे। तो वो पूरा उसने 4 बजे तक पैकिंग से लेके सब कुछ, मतलब इनिशियली जब मैंने अरहम फ्रेम करा, अपना पेज बनाया, वो मेरे साथ लाइव में मेरे एक बैक सपोर्ट की तरह था। बट आई थिंक मेरी डेस्टिनी को गवारा नहीं था कि मेरे साथ कोई सपोर्ट में बहुत लंबे टाइम तक रहे। तो आई लॉस्ट हिम ऑल्सो। ओह माय गॉड। इन 1 ईयर, आई थिंक 1 ईयर भी नहीं था। अगस्त में उसने मेरा स्टार्ट कराया था एंड नेक्स्ट फरवरी उसकी डेथ हो गई। और इट वॉज सच अ अनप्रिडिक्टेबल डेथ। मतलब बसंत पंचमी आपने सुना होगा, तो मेरठ में हमारे यहाँ बहुत काइट फ्लाइंग होती है। मैं मेरठ से हूँ। तो मेरा मामा का बेटा था, तो मेरठ से ही है वो। तो वहां पे पतंग उड़ा रहा था वो। एंड आई डोंट नो उसका कैसे ऐसे मांझे पे वो लगा कि उसको ही गॉट करंट, एंड एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मतलब वो आया, मैं जा नहीं पा रही थी। आई लॉस्ट द सेकेंड मोस्ट प्रेशियस पर्सन ऑफ माई लाइफ। एंड मैं समझ ही नहीं पाई, मेरे को उस चीज को मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। कृष्णा था उसका नाम। एंड आज भी मतलब मैं बिजनेस में कहीं पे भी स्टक होती थी ना, वो मेरे को कहता था यार मिट्ठू हो जाएगा, कोई नहीं कर, मैं करवा रहा हूँ, मैं हूँ। तो मेरे को ऐसा लग गया कि यू नो एक पॉइंट पे आप हार जाते हो कि यार अभी तो उठे थे इससे, अभी तो पापा का हुआ था, अब कैसे फिर से करूं। विद इन अ ईयर एंड द ओनली पर्सन सपोर्टिंग मी, द ओनली वन आई फेल्ट होम विद, कि मम्मा और भाई तो थे बट वो अपना एक उसका कंफर्ट था, एक अकेला वो बच्चा था। एंड उसके साथ जब ये हो गया तो मैं बस टूट ही गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब क्या, अब कैसे। आप गिव अप करने की कगार पे आ जाते हो। बहुत आंटी, इतने गंदे गंदे थॉट्स आते थे। एक पॉइंट पे ऐसा लगता था पापा को तो थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल है। कोई नहीं बेटा, इमोशनल क्या, मैं आई गो थ्रू द सेम थिंग्स, तो वो तो हिट करती ही हैं। मेरे को फिर वही एक चीज आती है माइंड में कि आई वाज ग्रोन अप एंड यू आर किड। तो कितना डिफरेंस है बात में, समझने में ही कितना वो लग जाता है कि मैं तो बच्चों की माँ होगी थी तब मैंने झेला ये सब, तुम तो बहुत ही छोटी हो जब तुमने ये सब झेला। वो जो मेल फोर्स आपकी लाइफ से गायब होती है ना, वो कोई कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं कितनी कोशिश कर लूं बट आई डोंट थिंक सो आई विल एवर बी एबल टू क्लियर दैट स्पेस। यस। मेरा जो भाई गया उसको मैं हमेशा बोलती थी जाने से पहले कि मेरे को ना एक डॉग चाहिए, ब्लैक कलर का पग, तू मुझे पग ला के दे, मुझे नहीं पता, मेरे को पग चाहिए। 5th ही पास्ड अवे, 2nd को मेरा डॉग लाया था। मैं ऐसे थी कि वो वहां नहीं था पर मेरा डॉग नहीं था। तो ऐसे ही मेरे पे शायद कुछ ब्लेसिंग छोड़ के गया था
या एक गिफ्ट छोड़ के गया था कि कि ये है तेरे लिए अगर मैं नहीं हूँ। एंड उसको मैं सच्ची अपना लकी डॉग ही कंसिडर करती हूँ। वो छुटकू सा आया है और सब कुछ मेरा थोड़ा थोड़ा प्लेस पे होने लग गया। डॉग्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय डार्क फेज, हमारे यहाँ ब्रूनो आया था और 6 साल में ना ही चेंज्ड मी अ लॉट। मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन। एक वाकया मुझे याद है कि पापा की डेथ एनिवर्सरी थी। आई वाज सिटिंग देयर और मैं बैठी बैठी ना मुझे एकदम से हिट किया और आई स्टार्ट क्राइंग। होता है ना कि जब आप शेयर नहीं कर पाते हो तो आप रो लेते हो, जब शेयर नहीं कर पाओगे तो रो लोगे। तो ब्रूनो केम टू मी, है ना, और वो ऐसे पंजे मारता था तेज तेज और ही वाज लाइक दिस और कान नीचे हैं उसके। ही वाज वेरी एग्रेसिव डॉग, कुत्ता कम कमीना ज्यादा था बट उसके ऐसे कान नीचे पड़े हुए हैं और वो सहला रहा है मुझे ऐसे ऐसे। दैट मोमेंट ना, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। बिना बोले वो एक बेजुबान ये कह रहा कि मैं हूं, और बहुत हिम्मत दी थी। उस एक वाक्य ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। तो डॉग्स आपको बहुत पॉजिटिविटी देते। और इससे मुझे ग्रीफ से याद आया कि आई एम लकी इनफ कि मेरे पास एंड मोमेंट, मतलब मेरा पापा का आई थिंक मेरा जब लास्ट मीट था, आई कुड टॉक टू हिम। मुझे पता नहीं था उनके साथ ऐसा होने वाला है ऑब्वियसली। आई टेल यू, मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ इससे रिलेटेड। तो जब मैं उनके पास गई तो वो ना मुझे मोटे मोटे बोलते थे। हाँ। और मेरा कॉलेज का टाइम था तो मेरा फेयरवेल आया था, बड़ी प्रिपरेशंस। तो मैं ऐसे उनका था कि उनका मूड ठीक हो, दिमाग में मेरे फेयरवेल ही था। तो मैंने उनको जाके एकदम से बोल दिया ऐसे, ही इज ऑन ICU, पापा मेरी ना साड़ी आपको देखनी पड़ेगी, मेरी साड़ी रेडी करवा दो, मेरे को फेयरवेल में जाना है, जल्दी से उठो, आप क्या ऐसे बैठे हो बेड पे। कहते नहीं टेंशन मत ले, तूने कुछ खाया? मैंने कहा हाँ मैंने तो सब खाया, आप कब खाओगे? कहते हाँ मैंने भी आज सब खाया, मैंने पूरा अपना फिनिश करा है जो मुझे मील मिली थी। उसके बाद ना उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मुझे जहां तक याद है, उन्होंने मेरे सर पे ऐसे किया। और आंटी आज भी अगर मैं आंखें बंद करके अपने हाथ से अपने आप को ऐसे करती हूँ ना, आई फील पापा का टच। बिल्कुल। और मैं जब लो होती हूँ मैं बस आंखें बंद करती हूँ, मैं अपने आप को सेम ऐसी करती हूँ, मेरे को बिल्कुल फील होता है जैसे पापा ही कह रहे हो कि मेरे को अपने हाथों में उनका टच फील होने लगता है कि आप हो और बिल्कुल सब ठीक होगा। तो जब पापा का हुआ उस टाइम मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कहा कि हनुमान चालीसा कर। तो उसमें एक वो लाइन आती है ना कि 100 बार पढ़े जो हनुमान चालीसा, तो शत बार आई यूज्ड टू थिंक इज 7। आई नेवर रियलाइज्ड इट्स 100। मैं उसको पढ़ती थी एवरी डे। आई यूज्ड टू बी लाइक हनुमान चालीसा, और मैं पढ़ती रहती थी। तो आई वाज स्लीपिंग। ये तो बिल्कुल मेरे को भी गूज़बम्स आ जाते हैं इस बात से। तो मेरे को सपने में हनुमान जी आए, मतलब आई रिमेम्बर इट कम्प्लीटली। मैं ऐसे बेड पर हूँ, पापा के जो ICU का बेड है उसके साइड में बैठी हूँ, एंड ही पुट हिज हैंड ऑन माई फादर्स हेड लाइक दिस एंड ही टुक समथिंग अवे। आई सॉ हिम लाइक दिस गैप, ही इज टेकिंग समथिंग अवे। और मैं ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के सबको बोल रही हूँ पापा ठीक हो गए, हनुमान जी ने पापा का सब क्लियर कर दिया, वो ठीक हो गए। आफ्टरनून आई गॉट टू नो ही इज नो मोर। मैंने उनको जाते हुए देखा, मैंने लिटरली, मेरे को हनुमान जी का मेरे पास ऐसा आशीर्वाद था उस टाइम कि उन्होंने मुझे वो भी दिखाया। मैं ऐसे उन्होंने पूरा, आई कुड सी इट इन माई ड्रीम्स कि ऐसे उन्होंने कुछ लिया एंड ही वेंट ऑफ द विंडो दैट वाज नियर टू हिज रूम। एंड आफ्टरनून में वी गॉट द न्यूज की उस दिन के बाद से बस मैंने भगवान जी से दिल से मानना छोड़ दिया था। मेरे साथ थे वो, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं थे, बट मैं आपके पास जाती थी एक विश्वास से। मैं छोटी से ही जब थी तो मेरी पहली प्रेयर आपसे ही होती थी कि मेरे मम्मा पापा भाई को ठीक रखना, मेरे को कुछ भी हो चलेगा, ये इन तीनों को मेरी प्रायोरिटी है, इनको ठीक रखना। अब मैं आपके पास किस होप से जाऊं, मैं आपसे मांगू क्या? मेरे पास तो मांगने के लिए ये था, पैसे तो मैंने आपसे कभी मांगे ही नहीं, मुझे तो यही चाहिए था। उसके बहुत टाइम मुझे बात ठीक होने में लगा। अभी भी मेरा वो कनेक्ट नहीं आ पाया जो उस टाइम था, बट ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे पास। हाँ, ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे पास। अभी भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना तो मुझे अंदर से वो स्ट्रांग ही फील करवाती है। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि हनुमान जी हैं तो सब ठीक है, बस पापा की तरह हो गए हैं वो अब बस। हाँ, तुमने फेसबुक के मेन से बंद करके ग्रुप बनाया था कुछ, वो भी कोई हुआ था ना कि कुछ लिखने लग गए थे लोग आके। वो आंटी आई थिंक हमेशा ही वो एक बार बहुत ज्यादा हो गया था। अभी एक रिसेंटली हुआ है। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई गॉट फेमस, इंस्टेंटली मेरा पेज चला तो मैंने बाकी पेजेस पे ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियसली जब मैं अगर अपनी ऑडियंस खुद ग्रैब कर सकती हूँ तो मैं आपको क्यों पे करूँ मेरे को ग्रो करने में। बिल्कुल। तो जब मैंने अपना पेज स्टार्ट करा उस बीच ना बहुत लोग आ गए लाइव्स पे
एंड अदर पेजेस। तो एक है, आई विल नॉट नेम द पेज, बट उसने तो मेरी तरह मतलब तैयार होना शुरू कर दिया, चश्मे लगा लिए एंड इनडायरेक्टली सबको हिंट्स देने लग गई कि मेरी ही सिस्टर है। अच्छा। एंड वो थोड़ी सी मैं चिंकी दिखती हूँ, वो भी दिखती थी, तो उसने उस चीज का एडवांटेज उठाया एंड शी यूज्ड टू ग्रैब अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स। ओके। पहली तो ये आई मैडम, तो हमने इनको हमने कुछ नहीं छेड़ा, वी जस्ट वेंट थ्रू आवर बिजनेस एंड वी स्टॉप्ड। सेकेंड आई मेरी एक क्लाइंट जिसने मुझसे आई थिंक 1.5 साल शॉपिंग करी होगी, उसके बाद उनको लगा उनको अपना शुरू करना चाहिए। तो आई वॉज नेवर अगेंस्ट, आई वॉज ऑलवेज लाइक आप कर रहे हो, आप मुझसे ले लो, कोई हेल्प चाहिए आपको। तो वो मुझसे पूछती थी एंड शी यूज्ड टू सेंड मी ऑल्सो कि थैंक यू, आपकी वजह से हम अपना पेज कर पाए ये वो। अब आंटी रिसेंटली क्या हुआ, उसने एक फेक आईडी बनाई एंड मैं जब लाइव करती थी ना, एक्सट्रीम गंदे कमेंट्स, फैमिली को तो छोड़ा ही नहीं, फैमिली और स्टाफ का रिलेशन बना दिया आपस में, इस लेवल की गंदगी कर दी उसने। घटिया लोग, घटिया एकदम, मतलब कुछ मैच ही नहीं कर सकता था ऑफ व्हाट द वर्ड्स शी यूज्ड एंड कमेंट्स पे कमेंट्स। एंड उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी कि मैं उसको ब्लॉक नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसकी आईडी नहीं खोल पा रही हूँ और वो कमेंट्स आए जा रहे हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस पे जो आप चीप से चीप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसी लाइंस। और मैं ट्रॉमेटाइज हो गई क्योंकि मैंने नहीं सुना ये सब चीजें कहाँ सहन होती किसी से। पहली हम अपनी आइडेंटिटी के लिए सबसे लड़ रहे हैं कि नहीं हम कुछ करके दिखा सकते हैं, ऐसे लोग आ जाए तो कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिर तो आपकी आइडेंटिटी फिर वहीं चली गई ना नेगेटिव में, जहां वो लेना चाहते थे। अब वही हुआ कि लोग, मेरे तो घर वाले और खुश कि देखा हमने तो बोला था ऐसा होगा वैसा होगा, अब हो रहा है ना ये, तो वो और ट्रॉमा हो गया। अब देन आई गॉट टू नो, मेरी कोई IPS मैम है, क्लाइंट है बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, तू लाइव करियो, मैं अपने साइबर सेल पे जाके देखती हूँ। मैंने कहा ओके, मैंने लाइव करी एंड आई गॉट टू नो कि दैट दिस पर्सन is doing WhatsApp messages to a male guy and वो बंदा इन कमेंट्स को पोस्ट कर रहा है। Okay. तो वो लड़की अपने किसी स्टाफ के बंदे को वो WhatsApp पे टेक्स्ट करती थी, वो वहां से कॉपी करके यहाँ पे कमेंट करता था, वो अपनी आईडी से नहीं करती थी। ये सब इन्होंने पूरा आई थिंक प्लान्ड था, और वो हमेशा कब होता था, जब मेरे व्यूअर्स ज्यादा होते थे। एक पॉइंट पे मैंने फर्क पड़ना मेरे को बंद हो गया। फिर आंटी उसने प्रोडक्ट्स को खराब कहना शुरू कर दिया, उसने कहा कि इससे मैंने करा था, ये प्रोडक्ट खराब है और मेरे से तुमने शॉपिंग ही नहीं करी है, तुम वही आईडी हो जो अब तक ये सब कर रही थी। वो चलता रहा। फिर बैंग ऑन टू माई ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस ने उसको लाइव पे सुनाया है, मैं मस्त अपना लाइव ऐसे खड़े होके कर रही हूँ और मेरी ऑडियंस, तू मैंने भी आई थिंक आप भी थे, सबने उसको मिलके जो गालियां दी, और आज तक का दिन है, अब तक तो मैडम आई नहीं आएगी वापस। जब तुम बिजनेस में आए, तुम अकेले ही थे ओबेसी, मम्मा थी साथ या तुम थे, तो एक लड़की को बिजनेस करना और एक लड़के को बिजनेस करने में कितना डिफरेंस होता है? आई थिंक एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। स्ट्रगल्स तो अपने होते हैं, खैर सबको ही करने पड़ते हैं, ये नहीं कहूंगी, बट जो लड़कियों को जिस तरीके से आज की सोसाइटी ट्रीट करती है, स्पेशली द वेंडर्स आई वुड से। अब एक तो मैं यंग थी, मैंने कभी कुछ देखा नहीं था, इतना मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, उसने रेट बताया, उसने मिनिमम क्वांटिटी बताई, मैंने कहा चल ठीक है, इतने रेट में पिक डन। अब ऐसे क्या हुआ, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, तो उसमें एक वेंडर ने मेरे को ऐसे ही बोला एंड 2 to 3 deals went very smooth with him, very nice, very crisp and very nice. After that meet उसने मेरे को मतलब हो गया, मैं जब भी जाती थी आई यूज टू मेक श्योर कि मैं अपनी मम्मा को साथ लेके जा रही हूँ। एक तो माई मदर यूज टू ऑल्सो मेक श्योर कि मैं साथ जा रही हूँ, तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, तो हम दोनों ही जाते थे। एंड अब ऑब्वियसली कांटेक्ट मैं करती थी क्योंकि स्टाइल का मुझे पता है, प्राइसिंग का मुझे पता है, तो नंबर मेरा ही था। तो मेरे को से उसने एक दिन कहा कि जस्ट मीट ऑन कॉफी। मैंने कहा ठीक है, कॉफी पे मिल रहा है, चल बिजनेस की बात होगी और क्या इससे ज्यादा कर लेगा। एंड आई मेट हिम थ्रू अ रिलेटिव, तो मेरे को ये भी था कि चाची इन्वॉल्व है, तो कुछ होगा ही नहीं। चाची इज नॉट रियल चाची, रिलेटिव नहीं थी, मतलब दूर की थी, रिश्तेदार नहीं आए काम, आंटी तो उनके थ्रू उनका ही फ्रेंड था, सो आई मेट हिम ओवर कॉफी। मैं कहा ठीक है, पहले बिजनेस की बातें करी, नॉर्मल रहा, आई वेंट। कुछ उस टाइम मुझे ऐसा अजीब नहीं लगा, इट वॉज ऑल गुड। मैं घर गई, उसने मुझे टेक्स्ट पे बोला नेक्स्ट टाइम विल मीट इन अ होटल। होटल का क्या मतलब है, होटल से क्या तुम्हारा स्टेटमेंट जाता है? तो मैंने उससे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। मैं जाती थी, अपना काम करती थी, 1-2 बार मैं गई हूँ, उसके बाद आई यूज टू बाय माई स्टफ एंड कम बैक। थर्ड टाइम व्हेन आई सेड आई जस्ट इग्नोर्ड हिम, ही गॉट टू नो कि मुझसे पर्सनल टच नहीं रख रही है, बिल्कुल कुछ नहीं। उसने मुझे बोल दिया कि स्टॉक ही खत्म, स्टॉक ही नहीं मिल सकता,
कहता, और मैं उससे अगर होटल की कुछ भी बात मैंने चेक करने के लिए करी कि अच्छा ठीक है तो व्हेन आर वी मीटिंग, कहता हाँ वी कैन मीट, आई कैन ब्रिंग यू 20 पीसेस। ऐसे उसने मेरे साथ करना शुरू कर दिया कि अगर मिलोगे तो ही पीसेस मिलेंगे, बिकॉज उसको पता लग गया था कि इसको नीड है, तो इसको जो भी नीड है मैं अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड करके दे सकता हूँ। बताओ, ये करा था उस टाइम। फिर बस मेरी तो डेस्टिनी मेरे साथ थी, टचवुड मेरे पापा थे। मैं गई ऐसी स्टॉक लेने एंड उस दिन ना उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो आ नहीं पाया। उसकी जो पार्टनर थी उसकी भी तबीयत खराब हो गई, वो भी नहीं आ पाई। और जिस थर्ड पार्टी से वो मुझे दिलवा रहे थे, थर्ड और मेरी पार्टी की डायरेक्ट डीलिंग हो गई। मेरा गॉड काम कर गया। तो मैंने डायरेक्ट डीलर से डील करा, बीच का मीडिएटर ही हट गया और उन्होंने मुझे, कहाँ मैं 100 लेती थी, उन्होंने मुझे 1000 पीसेस घर पे ड्रॉप कराए और मेरा रास्ता अपने आप स्मूथ हो गया। वो तो चलो मेरी डेस्टिनी थी, बट फॉर ऑल दोज जो बिजनेस स्टार्ट करें लड़कियां, थोड़ा वेंडर्स को अपने हाथ में लेके चलो, इनको ज्यादा लिबर्टी मत दो। ये नहीं है वो लोग जिनके साथ आप नॉर्मली सोचो कि हम कॉन्वर्सेट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स द फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस कि बिजनेस को बिजनेस की तरह ही लो। प्रोफेशनलिज्म इज अ प्रोफेशनलिज्म। बस तब मुझे लगा कि मे बी एज अ गुड पर्सन ही इज कॉलिंग मी और समथिंग, बट जब मुझे उसके इंटेंशंस पता लग गए तो उसने मेरे लिए एक ब्लॉकेज करने की कोशिश करी, बट आज की डेट में उसके लिए खुद के लिए ब्लॉकेज हो गई। उसके बाद मैंने तो उससे कोई डील करी ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्ट वेंडर मिल गया। अच्छा अपूर्वा, ऑनलाइन बिजनेस में ना बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, पेमेंट्स को लेके, तुम्हारे साथ वेंडर्स को या क्लाइंट्स को लेके, या तुम्हारे को सेलर्स हैं उनको लेके कोई तुम्हारे पास स्टोरी है? हाँ, एक तो जब आप ऐसा फेसबुक लाइव ऐसा पेज बन गया जो हर कोई देख सकता है, एवरीबडी इज देयर ऑन फेसबुक, तो जो फेमस पेजेस है ना उनके रेप्लिकास बहुत जल्दी बनने लग गए हैं। अब आप देखोगे जस्ट लुकिंग लाइक अ डिजाइन मशीन, उसका ही एक फेक पेज मैंने परसों देखा, उसने ही वीडियो डाली है कि इस पेज पे मत जाओ, इस पे ये फ्रॉड नंबर्स हैं, ये मेरे नंबर नहीं है। क्या होता है ना, ये लोग आपके फेक पेजेस बना के आपसे कम प्राइसिंग में आपका ही आर्टिकल दिखा के बेच देते हैं, बट आपको मिला नहीं आर्टिकल तो आप तो रियल ओनर को पकड़ोगे ना। एक आंटी, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रॉड होता है गूगल पे जब पे करते हो ना, तो मेरे साथ हुआ 2-3 बार ना। उसने क्या करा, मैम गलती से ना आपको 500 ज्यादा चले गए, आप मुझे रिटर्न कर दो। और मैं बाद में देखूं तो जैसे चैट की तरह उसने फ्रेम कर रखा है कि यू हैव रिसीव 1500 पेमेंट। और गूगल पे में पेमेंट नहीं आई होती, बट थैंकफुली मैं कभी पकड़ी नहीं गई, मेरे को पता नहीं लगा, बट मतलब मेरा कभी फ्रॉड नहीं कर पाया कोई। बट एक बार हो गया था, एक बार मेरे स्टाफ को लगा पेमेंट आ गई होगी मैम के पास, उन्होंने सामान ही भेज दिया। एंड सेकेंड टाइम द पर्सन हैड द गट्स टू परचेज, वो सेकेंड टाइम फिर आया और तब हमने सेकेंड टाइम में पकड़ा कि इसके तो फर्स्ट टाइम भी जो गया हुआ है वो गलत पहुंचा है। और इस लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं, अगर मैंने एक बार उसको बोल दिया ना कि आप ये फ्रॉड करने ही बैठे हो, तो वो इतनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, कान में से लहू निकल आता है एक्चुअली। मतलब तुम हम पे कुछ कर रहे हो, तुम हमारा लूट के ले जा रहे हो, ऊपर से हमें ही सुना रहे हो। अच्छा पूर्वा, जैसे कोई लड़की अगर बिजनेस में आना चाहती है, जैसे तुम कर रही हो, ब्रांड्स का काम है और इस तरह का, तो उसको क्या टिप्स देना चाहोगी? क्या टिप्स देना, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस तरह से तुम्हें हैंडल करना चाहिए, थोड़े बहुत टिप्स दे सकती हो तुम? बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है, पहले तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस, तो खैर सारे ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बट हमारी लाइन में थोड़ा सा, एक तो यू हैव टू बी ऑन टिप्स फॉर फैशन। मैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जिसको भी फैशन का काम करना है, प्लीज अपने सारे वीडियोस ऑडियोज सब ऐसे रखो कि तुम्हें उसी चीज के बारे में नॉलेज हो। अब मैं सूट्स का मुझे इतना नहीं पता था, तो मैं सूट्स में बिहाइंड चली गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फॉलोइंग अप द ट्रेंड। मुझे नहीं पता अब अनारकली चल रहा है, अब स्ट्रेट। हम कॉलेजेस में थे, कॉलेजेस में हमने पहने ही नहीं। तो जो भी फैशन का काम स्टार्ट करे, पहले तो आपको ट्रेंड का पूरा पता होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, मतलब किसी को अगर करना है तो उसको स्ट्रगल्स क्या करने पड़ेंगे, कोई भी पॉइंट, जैसे उसको क्या केयर करनी चाहिए, किस तरह की चीजें करनी चाहिए, किन से बचना चाहिए, किस पे ट्रस्ट करो, किस पे नहीं करो, परचेजिंग जैसे करते हो उनका, कि कहाँ से कर लेना चाहिए, कि कैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, वो सब। स्टार्टिंग में एक तो जो सबसे मेन रहता है, अपने वेंडर्स बहुत एकदम ना चूज करने बहुत अच्छे आने चाहिए, बिकॉज एवरीबडी जो भी घर बैठा है सब कपड़ों का काम कर ही रहे हैं। दूसरे घर में आप देखोगे कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले तो आपका चॉइस इज डेफिनेटली अ फैक्टर। सेकेंड इज वेंडर्स के साथ थोड़ा लड़कियों को स्पेशली स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो मैंने बताया। वेंडर्स बहुत गेम कर जाते हैं लड़कियों के साथ, बहुत ज्यादा। मतलब वो तरीके ढूंढेंगे आपसे बातें करने के, आपको स्टॉक के थ्रू बुलाने के,
मत जाओ। एंड ऑलवेज मेरा मतलब, मैं लड़कियों को पीछे नहीं करूंगी, बट मैं कहूंगी अगर आप किसी नए बंदे से पहली बार मिल रहे हो, स्पेशली इन आवर बिजनेस, आप किसी को साथ लेके जाओ। किसी भी बिजनेस में, इट्स नॉट अबाउट ओनली योर बिजनेस, किसी भी बिजनेस डील में अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई एक होना चाहिए। चाहे आप अपनी उम्र के किसी दोस्त को ले जाओ, बट 2 लोग होने से बहुत पॉजिटिव हो जाती है, बहुत पॉजिटिव हो जाती है। एंड फॉर स्पेशली गर्ल्स, हम लोग को क्या बोला जाता है आंटी, इन नंबर्स में अच्छी नहीं होती, कैलकुलेशन लड़कियों की अच्छी नहीं होती। तो कितनी बार सामने सामने मेरे वेंडर ने मेरे साथ गेम करा है, मेरे को बोल रहा है कि 100 पीसेस डालें, घर निकल रही हूँ 82 निकल रहे हैं। तो ये चीज का उसने फायदा कैसे उठाता था, मुझे बातों में लगा लिया, अपने बंदे से काम करवा दिया वहां पे, और मुझसे पेमेंट तो 100 की ले लिया। मैं घर जाके उसको बोलूंगी भी कि 18 पीसेस कहाँ गए, तो वो कोई जवाब नहीं देगा। तो जो भी अगर है तो रीचेक करो अपना, जब भी स्टॉक पिक करो। सेकंड, अपनी पेमेंट्स बहुत ध्यान से किसी को भी करो, इवन इफ कैश कर रहे हो, बी इट ऑन अ बिल। एंड मेरे को ऐसा लगता है सब व्हाइट में ही काम करे तो बहुत अच्छा है, ब्लैक वाला मत करो। अपना जीएसटी रजिस्टर करा लो। जीएसटी नहीं तो एक एमएसएमई प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए, जहाँ पे जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जितना भी अपना एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को इजिली रजिस्टर करा सकते हो। उससे क्या होता है ना कि आज के डेट में सारा डिजिटलाइज इंडिया हो गया है, जितनी पेमेंट्स आनी है आपके पास ऑनलाइन ही आएंगी। बिल्कुल, आपको बैंक कभी भी बंद कर सकता है। ये मेरे साथ हुआ था, मुझे नहीं पता था ये कि क्योंकि यूपीआई कहाँ था 2020 से पहले, इतना नहीं था। तो आई यूज्ड टू गेट पेमेंट्स ऑन डेली बेसिस, और मेरा अकाउंट ही बंद हो गया। एंड 60,000 इंडियन बैंक ने उसमें से निकाल लिए, डेबिट कर लिए। रीजन उन्होंने क्या दिया कि आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो, मेक श्योर आप एमएसएमई पे रजिस्टर करके एक करंट अकाउंट खुलवा लो। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट बैंक से करो, एक करंट अकाउंट खुलवाओ। कल को आपकी मेहनत की कमाई कोई बैंक ना खाए, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, क्लाइंट भी फ्रॉड कर देते हैं अपूर्वा? फ्रॉड से ज्यादा मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी अभी एक क्लाइंट थी, तो उन्होंने, मैं ना कोट्स दिखा रही थी। अब विंटर कोट्स ऐसी चीज है आप मेजर करके नहीं बता सकते हो। मैं आपको कोट का बता भी दूं, आपको क्या सेम आएगा? मैं 38 हूँ, दिस इज मेजरमेंट में 44, बट क्या ये मेरे साइज का नहीं है, तो मैं मेजर नहीं बता सकती। आई हैव टू वेयर अ पीस एंड देन शो इट टू देम। अब मैं पहन के दिखा रही हूँ, सब बता रही हूँ, क्लोजली दिखा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे से दिखाते मैं सब कुछ कर रही हूँ। मेरे मैसेजेस पे लिखा हुआ है नो रिटर्न नो एक्सचेंज। उन मैडम ने मुझसे पीस लिया, अब उनको पता नहीं टाइट था क्या था, उन्होंने मेरे को बोलना शुरू कर दिया मेरे को टाइट है। मैंने कहा मैं रिटर्न एक्सचेंज नहीं करती हूँ, विंटर्स जा रही हैं, अब मैं आपसे कोट मंगवाऊंगी, 1 हफ्ते बाद आएगा, मैं कब करूंगी उसका? कहती नहीं मेरे को चेंज करना है। तो ऑल आई वांट टू से इज कि आप कितनी भी पॉलिसीज कर लो ना, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड इन द सेम वे एज ब्रांड्स आर। बिल्कुल, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रगल आई फेस कि इतनी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनकी तुम पॉलिसीज मान लोगे, मैं बिकॉज तुम्हारे ऑन फेस आके लाइव कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तो तुम मुझे कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। तुम्हें मेरी कोई पॉलिसी की टेंशन नहीं है। आपको थोड़ा सा र्यूड होना पड़ता है उसमें ना, और जब आप थोड़े र्यूड हो जाते हो तो क्लाइंट्स को फिर ये लगता है इसको तो एटीट्यूड ही खा गया, एरोगेंट हो गया बहुत ज्यादा, और फिर लाइफ पे कमेंट करती हैं, ये अपनी बात काम मिल रहा है इसलिए बातें आ रही हैं, हाँ, यही बातें आती हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली वो यही। फिर उन्होंने मुझसे 1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट करा है कि कैसे नहीं लोगी वापस, मैं तुम्हें बताऊं मैं कितने लोगों से कमेंट करा दूंगी ना, देखती रह जाओगी। ऐसी चीजें बोल जाते हैं। अरे आपने बुक करा है, आपको मैंने साइज बताया है, मैं आपको रिटर्न में देख के दे रही हूँ, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। इससे ज्यादा मैं आपको क्या करूं? मैंने कोई लॉ फॉर्म थोड़ी ना साइन कर दिया कि भाई आपका है, मैं ले लूंगी रिटर्न। आई फील पीपल आर टेकिंग एवरी सेलर एज ग्रांटेड। ये सबसे ज्यादा जो स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ही है कि लोग आपको कैसा भी ट्रीट करके चले जाएंगे। आंटी मैं उठती हूँ सुबह, कोई ऐसी पार्सल्स आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ कहाँ से आ रहे हैं, किसी के पास एड्रेस है, उसको फिट नहीं आया, उसने भेज दिया विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग। आप सोचो वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है कितना? आपने एक पीस भेजा जिसके लिए 4 लोग उस टाइम खड़े थे, एक ने लिया, एक को मिला, उसको साइज नहीं आया, उसने आपको बिना इन्फॉर्म करे वापस भेज दिया। सुबह सुबह खोलो पार्सल, अरे ये किसका बुक था चेक करो, उसने वापस भेज दिया। एड्रेस मिल गया होगा कहीं से या कुछ हो गया होगा, और मेरा तो स्टूडियो एड्रेस है, घर पे है मेरा स्टूडियो, तो मिल भी नहीं सकता इजिली, कभी दिया होगा इन पास्ट तो ले लिया। मैं तो उनका सोच रही हूँ जो मार्केट में शॉप खोल के बैठे हैं, उनके तो ऐसे ही लोग भेजते ही रहते होंगे पार्सल। ऐसे ही होता है। अब जैसे तुम टीचिंग में हो, वहां पे भी फेस करने पड़ते होंगे। पहले तो मेरा बचपन से सपना था मैं टीचर बनूं। मैं अपने घर पे साड़ी, मम्मा के दुपट्टे से साड़ी बना के फ्रिज पे लिखती थी कि एज अ टीचर वाओ। और जिस दिन मैं टीचर बनी ना, मैं ऐसे स्कूल से गाड़ी में बैठी, मैंने कहा पापा एक तो क्रैक कर लिया, आज एक सपना तो सच हो गया।
दूसरा मेरा एक और ड्रीम है कि मैं एम्बेसी में जॉब करूं, वो ब्लू नंबर प्लेट चाहिए मेरे को अपनी गाड़ी पे ट्रांसलेटर की तरह। टीचिंग का आंटी वैसे एक तो रैंडमली हो गया, बहुत प्यारी जॉब है, मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है, मेरे को मेरे बच्चे बहुत पसंद है, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं 6th 7th 8th को ज्यादा डील करती हूँ, वो सब तो बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट मैम 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 सब चलता रहता है, वो तो बड़ा अच्छा है। बट अगेन सोसाइटी, जो मेल स्टाफ है वो मेल ही रहेगा चाहे पापा की एज के हो। वो ज्यादा करते हैं, वो आपका जो करते हैं। अच्छा, जो आपके छेड़खानी के केस आते हैं या जो मैं इसको बोलूंगी ठरकी पन्ने वाले जो लोग होते हैं, ये 40 के राउंड में ज्यादा होंगे। उससे पहले नहीं होंगे, 40 के राउंड में ज्यादा होना शुरू होता है। तब पता नहीं लिबर्टी मिलती है इनको या क्या है, भगवान जाने, बट दे स्टार्ट ऑन 41। एग्जैक्टली। और इतना आप रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में हो, आपको ये सब नहीं सूट करता, आप ऐसा करोगे तो बच्चे तो ऐसे ही करेंगे। और मेरे स्कूल के थोड़े जो 11th 12th के बच्चे हैं ना, वो हैं ऐसे। और मैं सब स्कूलों में आजकल हो रखे हैं बहुत ज्यादा आंटी, दे डोंट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। मतलब आई रिमेम्बर आवर टाइम वी यूज्ड टू ट्रीट आवर टीचर्स लाइक एनीथिंग, कि मैम टीचर्स आल्सो ट्रीट यू लाइक हाँ एक्चुअली अब कुछ कर ही नहीं सकते हम, टीचर्स के भी हार्ड माइंड है। तो मेरे को स्टार्टिंग में ना, मैं आफ्टर कोविड आई एक तो, और उसके बाद इतना टाइम ना मेरी सोशल लाइफ जीरो हो गई। तो मेरा जो सबसे बड़ा लाइफ का ड्रॉबैक था वो सोशल लाइफ मेरी जीरो हो गई, उस पर मैं बताती हूँ आपको आगे। तो अब मैं आई स्कूल, तो मेरा चल रहा है, पहले बड़ा स्मूथ चला, 6th 7th 8th के मेरे बच्चे बड़े प्यारे थे, अच्छा इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद 11th 12th के बच्चों ने अब मेरे को देख लिया, अब मैं हूँ भी थोड़ी हाइट में छोटी सी, अब मैं एज भी तो कम है, हाँ मैं सबसे यंग अपने स्कूल में, तो वो आई थिंक इंटरेक्ट ज्यादा। वो आंटी और ना वो सब बड़े बड़े से अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में वो एकदम मस्त अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में, और मैडम तो मैं उनसे बहुत डर गई, उन्होंने मेरे को, मैं डर गई। एक्चुअली क्या हुआ, मैं कभी फेस नहीं किया था। वो स्कूल से भागते भागते मेरी गाड़ी तक आए, जो कि स्कूल के अपोजिट साइड खड़ी थी। मैडम अपनी इंस्टाग्राम आईडी तो दे दो। और मेरे को फॉर अ मिनट समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि आपने ऐसी सिचुएशन देखी नहीं है, इतने टाइम से आपका सोशल इंटरेक्शन हुआ नहीं है आपको, और मेल इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, भाई तो है घर पे और किससे इंटरेक्ट करा है। तो मैं थोड़ी सी ना इमोशंस में हूँ, और मैं ऐसी जब मेरे फेस पे आ गया कि मैं डर गई। पहली बार आपको मैं बता रही हूँ, कोई टीचर बुली होती है अपने बच्चों से whenever I have a invalidation with them 11 12, वो मेरे को बुली जरूर करते हैं। अगर मैं उनका पेपर के टाइम भी जा रही हूँ ना, वो मेक श्योर करते हैं कि वो मेरे को बुली कर रहे हैं, या तो वो ऐसे कुछ लाइनें बोल देंगे, या फिर वो मुझे ऐसे देखते रहेंगे कि मैडम क्या चल रहा है। तो मैं बच्चों से बुली हुई हूँ, बस एक मेरा ड्रॉबैक यही रहा है कि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत बुली करा है। जो बड़े मेल स्टाफ टीचर्स हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे ही सेम है, ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। बहुत मेरा जो मेरे कलीग हैं, दैट इज अ संस्कृत सर, बिकॉज आई एम अ फ्रेंच टीचर, तो संस्कृत और फ्रेंच ही चलता है, तो मेरा जो इमीडिएट इंटरेक्शन है वो उनसे होता है, एंड ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। सब उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना, हाँ बिल्कुल तो है। और उनसे जब मैं बात करती हूँ ना, ऐसे मेरे इतने अच्छे प्यारे बच्चे हैं कि यार टीचर्स कुछ इतने प्यारे हैं कि वो मुझे इन सब से हैंडल करने का वो दे देते हैं, हौसला दे देते हैं। इट्स नॉट दैट आई डिस्कस विद देम, बट व्हेन आई मीट दीज पीपल, तो मुझे लगता है कि यार ये भी तो एक सोसाइटी का ही पार्ट है। अगर ये प्यारे लोग हैं तो वो भी हैं, आप उनसे भी इसी तरीके से डील करो जैसे इनसे कर रहे हो। तो धीरे धीरे मैंने फिर बच्चों से भी इसी कॉन्टेक्स्ट में डील करना स्टार्ट करा। एक तो आजकल के बच्चों पे आप चिल्ला नहीं सकते हो, आप डायन हो अगर आप चिल्ला रहे हो तो आपको फ्रेंडली बिहेव करना पड़ता है। तो अगर उनको इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो आप उनको सीधा बोल दो, बच्चे मैं तो आपको पढ़ाती भी नहीं हूँ, आप इंस्टा का क्या करोगे, आप पहले मुझसे या तो पढ़ लो या फिर इंस्टा पे चले जाना। हाँ। तो ऐसे थोड़ा गोल हैंडल करना पड़ता है। जब हम लोग फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं, लाइफ में बहुत अच्छे इंसान बनते हैं अगर हम उनसे दोस्त बन के बात करते हैं। और दोस्ती में क्या है कि आप सब अपना अच्छा मत बताओ, दोस्ती में आप अपनी कमियां भी बताओ बच्चों को, तो बच्चे बहुत जल्दी जुड़ते हैं, पेरेंट्स से तो सबसे ज्यादा, तो वहां से सीखते बहुत है। मेरे से तो हाँ पूछते भी हैं, मैम आप फर्स्ट बेंचर थे बैक बेंचर। अब मैं कैसे बोलूं कि बेटा मैं तो बैक बेंचर थी पर तुम मत बनना तो बस यही है कि खामियां इतनी भी नहीं बता पा रही मैं उनको हाँ, वो वहाँ पे तुम्हें वो अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल का अलग हो जाता है स्पेस। वैसे भी पेरेंट्स को भी हम लोग आइडियल मानते हैं, बट हमें ना वो एक ब्रेक करनी पड़ेगी चीज। हाँ। कि भगवान ना मानो अपने माँ बाप को, वो भी इंसान है। अब ये समझ में आ गया एक्चुअली, मतलब आफ्टर पापा जो आपने लाइन बोली, मुझे समझ में आ गया कि हाँ मम्मा कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। सो हमने आफ्टर पापा जो मेजर स्ट्रगल हमने फेस करा था ना, वो फाइनेंसेस का था। एक मेजर था मेरे भाई की चॉइसेस का।
अब क्या हुआ, मेरा भाई बड़ा हुआ तो उसने जिस कॉलेज में फोर्स करा, मम्मा फोर्सफुली कॉलेज में डाल दिया कि ठीक है भाई बोल रहा है डाल देते हैं। मैं अगेंस्ट थी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अपनी लाइफ का जो सबसे लो पॉइंट गया ना, वो यही गया कि मेरी फैमिली ही मेरी नहीं सुनती थी। जिनके लिए मैं इतना कर रही थी वही लोग मेरी नहीं सुनते थे और वो डिसीजंस गलत लेते थे। ये उन्होंने इतने गलत डिसीजंस लिए, फिर आज हम उसका फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी थी, मैंने बोला ये नहीं लेनी, इससे कम वाली लेते हैं। भाई ने बोला यही लेनी है, ये अच्छी है, इस टाइम ये अच्छी चल रही है, तो ले ली। आज सब बैठ के बोल रहे हैं हाँ नहीं लेनी चाहिए थी, अब इसको बेच के वही ले लेंगे जो तू बोल रही थी। टाइम इज गॉन, इट्स टू लेट। हो गया है ऑलरेडी, वो ट्रेन चली गई है, उस पर कैसे चढ़ोगे। तो ये था कि आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं, मेरे को नहीं पता, आप मुझे बेटर बताना, मेल फैक्टर बड़ा आ जाता है। लाइक मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मेरी मम्मा ने, मैं जितनी एक्सपीरियंस हूँ, जितना मैं काम करती हूँ, मेरे ओवर मेरे भाई को क्यों चूज करा, फिर मेरी क्यों नहीं सुनी। तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है मे बी बिकॉज ही इज अ मेल, मे बी बिकॉज आई डोंट नो योर मदर्स स्टेट ऑफ माइंड ना, बट मे बी कहीं बैक ऑफ माइंड में उनको ये लगता है कि हाँ बेटा है तो वो ज्यादा कर रहा होगा, बल्कि यहाँ पे तो बेटे का रोल तुम ही अदा कर रही हो। क्योंकि तो देखो सिंपल अपूर्वा वही कह रही हूँ मैं, पेरेंट्स को आप एज ए गॉड नहीं रख सकते। दे आर ह्यूमन, एग्जैक्टली, दे कैन मेक मिस्टेक्स। और यही हम मात खाते हैं जब हम उनको भगवान की जगह पे रखते हैं ना, तो फिर हम उनकी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ वो तो है। जैसे तुम बच्चे हो तो मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहना है, तो मुझे अपनी गलतियां बतानी पड़ेंगी, तब तुम दोस्त बनोगे। अब मैं बताती रही, मैं टॉपर थी, मैं ये थी, मैं वो थी, बच्चे यार हम तो मैच ही नहीं कर पा रहे मम्मा को, ये गलत हो जाता है। वो हो जाता है, तो गलतियां सब करते हैं। अच्छा, मैंने लाइफ में जब भी डिसीजन लिया, मैंने ये सोच के लिया कि इस एज में मैं क्या सोचती, वो बहुत जरूरी। आप अपने टीनेज को कभी मत भूलो, आपको रिबेलियस होना था उस टाइम। एवरी सिंगल किड वाज लाइक दैट। देखो ये टिप है तुम्हारे लिए कि अभी तो स्टार्ट हुई है लाइफ ना, और बहुत कुछ मिलता चला जाएगा आगे में। जब तुम खुद को अनअप्रोचेबल दिखाओगी ना, तो वहीं डर जाएंगे लोग। राइट। एक ये चीज खुद में ले आओ कि अप्रोचेबल ही नहीं है अपूर्वा तो, ओके। और इससे ही ना लोग बहुत हिचकेंगे। एक तो आई थिंक प्रॉब्लम मेरे साथ मेनली पता है क्या हुई है, हमारा आई थिंक मेरी सारी जनरेशन के साथ जो मेजर प्रॉब्लम रही है, जो हम वो 3 साल गैप में रह गए ना कोविड में, उसने हमें बड़ा थोड़ा वो कर दिया, मेरे को स्पेशली। मेरे साथ क्या हुआ, बिजनेस ऐसा हो गया कि घर से ही चल सकता है, स्टूडियो घर पे हो गया, स्टाफ ही तो बचा इंटरेक्शन के लिए, बाहर कोई इंटरेक्शन के लिए नहीं बचा। तो मेजर ईयर ऑफ 3 years ऑफ माई लाइफ, लाइक जो 21 से 24 के जो मेजर ईयर्स थे, मैं वो घर में ही रह गई। लास्ट ईयर से ही तो मैं स्कूल जा पाई। तो अब मैं किसी से मिलती हूँ ना, तो मेरा थॉट भी शायद खुद ऐसा हो गया है कि मेरे को गलती लगता है, क्योंकि मैंने इतना या तो जो देखे वो गलती मिले। तो अब कोई अगर नाइस वे से भी अप्रोच करेगा ना, आई विल ऑलवेज थिंक नेगेटिव एट फर्स्ट। If you don't trust people, then it's okay. And is it okay to close your doors at first and not be yes, open? it's okay. न्यू जनरेशन के बच्चे, उस सिचुएशनशिप के बारे में क्या ख्याल है? सिचुएशनशिप सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। जैसे जो कॉन्सेप्ट है सुनने में तो बड़ा प्यारा है यार, कि सिचुएशनशिप क्या है। सिचुएशनशिप बेसिकली आप एक टैग ही तो नहीं दे रहे हो, बाकी सब तो है ही। तो सो बेसिकली सिचुएशनशिप इज कि आप रिलेशनशिप में हो, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। जब आपको सिचुएशन लगी आप साथ हो गए, जब आपको सिचुएशन नहीं लगी आप अलग हो गए। सो दिस इज सिचुएशनशिप। मैंने देखी है अपनी लाइफ में, मैंने थोड़ा टाइम सिचुएशनशिप जैसा ही कुछ फेस किया था। अच्छी बहुत होती है, बट आप सेल्फिश हो जाते हो उसमें। आई फील द पीपल हु आर इन सिचुएशनशिप आर द मोस्ट सेल्फिश पीपल अबाउट देमसेल्व्स, एंड विच इज नॉट रॉन्ग। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आओगे आप अपना ही सोचोगे। अगर मैं भी किसी रिलेशनशिप में आऊंगी, आप भी किसी भी रिलेशनशिप में आओगे, आप अपना ही सोचोगे कि आपकी सिचुएशंस ये ठीक है। पर एक चीज होती है, सिचुएशनशिप में हमेशा एक बंदा ऐसा होगा जो आपके लिए आर्म्स ओपन करके somebody is there। देखो सिचुएशन होने के लिए वो सेकंड पर्सन भी आपकी सिचुएशन में आपका साथ दे, ये बड़ा जरूरी है। और हर सिचुएशन पे आपकी मोल्ड हो जाए, ये भी बड़ा जरूरी है। तो उस बंदे के साथ बड़ा गलत होता है। दैट्स व्हाट आई फील। रिलेशनशिप में क्या है कि रिलेशनशिप तो चल रही है, स्मूथ चल रही है। आजकल सिचुएशनशिप विद वन पर्टिकुलर पर्सन ही होने लग गई है। ऐसा तो नहीं है 3 अलग लड़कों के साथ 3 सिचुएशनशिप्स चल रही हैं, एक ही बंदे के साथ चल रही है। और जो भी ज्यादा इन्वॉल्व है रिलेशन सिचुएशनशिप में, आई थिंक। अच्छा, न्यू एज के बच्चे हो तो मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का क्या रहता है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट का क्या रहता है, मेरे को ऐसा फ्रेंड्स विद बेनिफिट आंटी आजकल एक तो बहुत कॉमन हो गया है। जिस चक्कर में मैं तो थोड़ा मतलब हेजिटेंट हो गई हूँ फ्रेंड्स को भी एक सीधे तरीके से ले जाने के लिए। मतलब जो फ्रेंड बहुत सालों तक बड़ा अच्छा फ्रेंड था, आजकल वो भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट की बातें कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं आता, वो एक
कॉन्सेप्ट इज ठीक है, नाइस तो मैं नहीं बोल सकती, कुछ अच्छा तो नहीं है, दोस्तियां खत्म करवा दी हैं, बट आई थिंक गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है। गर्ल्स तो इसके लिए भी अच्छा नहीं है, मेंटली वो भी टॉर्चर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो बड़े माचो बनते हैं, होते नहीं है लड़के। हाँ। वो तो बहुत बहुत इमोशनली, आज के टाइम में गर्ल्स आर मोर इमोशनल स्ट्रॉन्ग देन बॉयज। ये फर्क है, शायद हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं या क्या, बट ये फर्क है। लड़के ज्यादा इमोशनल हैं कंपैरेटिवली लड़कियों के। डेफिनेटली। मतलब मेरा फ्रेंड्स विद बेनिफिट में यही जो मैं कह कि दोस्तियां भी टूट जाती हैं। दोस्तियां टूट जाती हैं। हाँ। अच्छी खासी इतने साल की दोस्ती, आपके एक इस थॉट ने उसको खत्म कर दिया। चाहे आपको थॉट हो दूसरे, लाइकिंग तो हर किसी को होती है, किसको लाइकिंग नहीं होती है, अपने तक रखो उसको, उस चीज के क्रॉस मत करने दो। ये दोस्तियां जो खत्म हो जाती है ना इन चीजों के चक्कर में, वो समझ वो गलत है, क्योंकि दोस्ती लाइफ लॉन्ग रहती है और ये रिश्ते, इस तरह के रिश्ते थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। एंड अब तो हमें ऐसा लगता है विद ग्रोइंग एज लोग कम ही हो रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे हैं, कम ही हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली या तो आधे लोग इस रास्ते जा रहे हैं कि उनको यही रोड समझ आ रही है, जो बचे हैं वो अपनी लाइफ में इतने स्टेबल है। अब हमारे लिए तो कोई बच्चे ही नहीं है, ना हम इधर के ना हम उधर के, ढूंढे कहां से। आज के टाइम में जैसे जो ये तुम्हारे वाली जनरेशन है, इसमें ट्रू लव का कॉन्सेप्ट क्या लेके आते हो तुम लोग? किस चीज को ट्रू लव मानते हो? जो मेरे को, अगर मैं ऐसा पर्सन देखूं, मुझे ना बस, मैं एक चीज जो मिस करती हूँ वो है, जो मैं क्रेव करती हूँ वो एक सिक्योरिटी हग है। यस, आई जस्ट वॉन्ट अ मैन। आई गॉट गूज़बम्प्स। हाँ, जो बस वो एक सिक्योर, आपको मेरे को, आई ऑलवेज क्रैब दैट, है ना? आई ऑलवेज क्रैब, ऑलवेज, मतलब यू कैन बाय मी फॉर अ हग। एग्जैक्टली, मतलब वो एक सिक्योरिटी वाला हग, वो नहीं जो नॉर्मल ऐसे करते हैं, वो एकदम ऐसे वाला हग। हाँ, बिल्कुल, वो हग वहीं से आएगा जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। जैसे जो पापा लोग झप्पी नहीं देते थे कि बेटा हम हैं। हमेशा ऐसा होता है, लड़की अपने पार्टनर में ना अपने फादर की छवि देखती है, या अपने ब्रदर, जो बड़ा भाई होगा तो अपने भाई की छवि देखेगी, होता है, ये नेचुरल है। लड़के जब तक शादी नहीं होती तब तक अपनी मदर से ज्यादा बात भी नहीं करते थे, शादी के बाद उनको माँ ही माँ दिखती होती है, बिकॉज दे नो हर वैल्यू बट दे डोंट नो हाउ टू, कि इसको कैसे दिखाऊं मैं या कैसे कहूं मैं, तो उनमें होती है चीज। तो लड़कियों में तो हमेशा एक फादर फिगर की नीड होती है। अब मेरे को समझ में आता है, नॉट एग्जैक्टली, मेरे को पहले लगता था जब ऐसी बातें होती थी, क्या फादर जैसे, मेरे को तो क्यों पापा जैसा चाहिए, पापा जैसे पापा है तो पापा जैसा लड़का क्यों चाहिए। अब मुझे समझ में आता है कि जैसे से मतलब ये नहीं कि पापा जैसा, मतलब वो ऐसी पर्सन जो आपको वही सिक्योरनेस फील करा सकती है जो आप अपने फादर के साथ। इसमें एक चीज और ऐड करना हमेशा, कि रिस्पेक्ट नॉट फॉर योर मम्मा ओनली, फॉर यू ऑल्सो। बेशक आप सेम एज के हैं या जो भी है, बट रिस्पेक्ट रहेगी ना, वहां सब चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। वो चीज हमेशा देखना कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, तुम शाइन कर रही हो तो उसको कितना बियर कर रहा है। exactly. ये चीज बहुत जरूरी है एक रिश्ते में देखनी। अपूर्वा, टीआरडी टॉक शो पे आके कैसा लगा तुम्हें? मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कभी आई थिंक इतनी ज्यादा डिटेल में खुद भी ये चीजें नहीं सोची होंगी जितना मैंने आज डिस्कस करी है। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लाइट फील कर रही हो? बहुत ज्यादा। और आपसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम बैठ के ना मस्त गॉसिप कर रही हूँ अबाउट माई लाइफ, तो एकदम बिल्कुल अच्छे से। थैंक यू। आज हमने बातें की अपूर्वा से, बहुत कुछ जाना उसकी लाइफ के बारे में, उसके स्ट्रगल्स के बारे में। इसी तरह की कोई स्टोरी आपके पास है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।